साबिक बीआरएस सुकून असेंबली पी सुदर्शन रेड्डी को शदीद तकलीफ के बाद दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाइस उन्हें फौरी तौर पर हनमकुंडा के रोहिणी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। रोहिणी अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की हालत अब मुस्तहकम है और वो इलाज का मुस्बित जवाब दे रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि उनकी दिल की धड़कन बहाल हो गई है और फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है। अस्पताल इंतजामिया ने पेद्दी सुदर्शन रेड्डी के इंतकाल से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों की तरदीद करते हुए उन्हें बेबुनियाद करार दिया। डॉक्टरों ने वादे किया है कि उनकी मौत की खबर गलत है और वो देर इलाज है। डॉक्टरों के मुताबिक पी सुदर्शन रेड्डी की सेहत पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और उनकी हालत में बेहतरी आ रही है। तेलंगाना के जरिए नलगुंडा के नारकटपल्ली मंडल में वाक़े चिरुआ घाटू पहाड़ी के दामन में हफ्ते की देर रात जबरदस्त आग लगने से श्री पार्वती जडला रामालिंगेश्वरा स्वामी मंदिर के करीब 17 दुकानें और 15 ठेले जलकर खाकीसर हो गए। इस हादसे में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आग एक खिलौनों की दुकान से लगी और देखते ही देखते करीबी दुकानों तक फैल गई। इस दौरान 2 गैस सिलेंडर भी फट गए, जिससे आग मजीद भड़क उठी। आग की लपेट में ग्राम पंचायत का दफ्तर भी आ गया, जहाँ कई सरकारी दस्तावेजात जलकर तबाह हो गई। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। क्योंकि वाकया आधी रात के वक्त पेश आया, इसलिए तमाम दुकानें बंद थी और कोई जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। आग लगने की असल वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। नीट पेपर लीक मामला और तलबा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए निर्मल में कैंडल रैली का इनेकाद अमल में आया। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी और निर्मल जिले कांग्रेस कमेटी की अपील पर पेपर लीक वाक़या और तलबा की कुर्बानियों के तनाज़ुर में कल शाम एक बड़ी कैंडल रैली निकाली गई। ये रैली विवेकानंद चौक से शुरू होकर डॉक्टर अम्बेडकर चौक तक पहुंची, जिसमें कांग्रेस रहनुमाओं, कारकुनों और तलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर असेंबली हल्के निर्मल कांग्रेस पार्टी इंचार्ज के श्री हरिराव ने खिताब करते हुए कहा कि नीट पेपर लीक की वजह से मुल्क भर के हजारों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है और तलबा की खुद कुर्बानियों की जिम्मेदार मरकजी हुकूमत की नाकामी है। उन्होंने तलबा से इजहार एकजहती करने वाले कायद राहुल गांधी के साथ पुलिस के रवैये की सख्त मजम्मत की। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तलबा की जदोजहद और मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी की तहरीक की एक अहम कामयाबी है। इस रैली में साबिक वजीर जंगलात ए इंदिरा किरण रेड्डी, निर्मल जिला मार्केट कमेटी चेयरमैन भीम रेड्डी, बल्दिया निर्मल के नायब सदर नशीन ए गणेश चक्रवर्ती, जिले लाइब्रेरी चेयरमैन सैयद अर्जुमन अली, जिले कांग्रेस सेक्रेटरी जुनेद मेमन, मोहम्मद ईशान अली, सेक्रेटरी कांग्रेस अकलियती सेल निर्मल टाउन एम मतीन, इमरानुल्लाह, रुकन बल्दिया के अलावा कांग्रेस पार्टी के खवातीन भी शरीक थे। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के कोदाड़ बाईपास रोड पर इतवार की सुबह खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार मारुति स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जोरदार टकराने के बाद कई बार उलट गई। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद ने गैर मामूली हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए कार में फंसे एक ही खानदान के 5 अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा साने हटल गया। पुलिस के मुताबिक विजयवाड़ा से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान यादगिरी गुट्टा के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था। कोदाड़ बाईपास पर पहुंचते ही ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा, जिसके नतीजे में कार डिवाइडर से टकराकर कई बार उलटती हुई सड़क किनारे जा रुकी। मुकामी अफराद ने बगैर वक्त ज़ाया किए कार में फंसे तमाम अफराद को बाहर निकाल लिया। उन्हें निकालने के चंद ही लम्हों बाद कार में सीएनजी गैस लीक होने से अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाकीसर हो गई, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए खौफ हरास फैल गया। हादसे में एक शख्स मामूली जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर कोदाड़ के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दीगर 4 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। बाद पुलिस ने हादसे पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी। यानी शाहिदीन का कहना है कि अगर मुकामी अफराद बर वक्त मदद न करते तो यह हादसा एक बड़ा अलमिया में तब्दील हो सकता था। उनकी बहादुरी और फौरी कार्रवाई ने 5 कीमती जानें बचा ली। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद गोवा के पानाजी के आजाद मैदान में कुछ लोग जश्न मना रहे थे। इसी दौरान एक नौजवान के हाथ में एक पोस्टर था, जिस पर लिखा था उमर खालिद, शर्जील इमाम और भीमा कोरेगांव के 16 अफराद को रिहा किया जाए। पुलिस के मुताबिक उस नौजवान का नाम दानिश है। धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पर्चा लीक मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी की क़ियादत में होने वाले मुल्कगीर एहतजाज के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मौके पर नारेबाजी हो रही थी। जब पुलिस ने दानिश के हाथ में ये पोस्टर देखा तो उसे शनाख्ती कार्ड तलब किया गया। शनाख्ती दस्तावेज न होने पर उसे पूछगछ के लिए
पानाजी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस वाक़े के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों ने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया और पोस्टर दिखाने वाले शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए दानिश ने कहा कि वो उमर खालिद की रिहाई के मुतालबे की हिमायत करता है। एहतजाजी मकाम पर मौजूद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के मुताबिक दानिश को हिरासत में लिए जाने के बाद आजाद मैदान में मौजूद मुजाहिरीन उसकी हिमायत में पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब मार्च करने लगे और उसकी रिहाई का मुतालबा किया। इसी दौरान पुलिस ने सदीन दलवी को भी हिरासत में ले लिया। सदीन दलवी पर इल्जाम है कि उन्होंने भी उमर खालिद की हिमायत की और मीडिया के साथ बदतमीजी की। पुलिस ने बताया है कि दोनों अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया। वाज़ेह है कि उमर खालिद सन 2020 में शुमाल मशरिक़ी दिल्ली में होने वाले फसादात से मुतालिक एक मुकदमे में इस वक्त जेल में बंद है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया है कि मुल्क में पार्लियामेंट और असेंबली इंतखाबात लड़ने की कम अज़ कम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की जाए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तेलंगाना असेंबली में करारदाद मंजूर करके मरकजी हुकूमत को भेजी जाएगी। नीट इम्तिहान के पर्चे लीक मामले के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस कार्रवाई की मजम्मत करते हुए हैदराबाद के नेकलेस रोड पर शमा बरदार रैली निकाली गई। ये रैली तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ की क़ियादत में पीपल्स प्लाजा से इंदिरा गांधी के मुजस्समे तक मुनक़िद हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि दुनिया के कई ममालिक की तरह हिंदुस्तान में भी नौजवानों को 21 साल की उम्र में रुकन पार्लियामेंट और रुकन असेंबली का इंतखाब लड़ने का हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी वज़ीर आज़म बनते हैं तो कानून साज इदारों के इंतखाबात लड़ने की उम्र 21 साल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क की तकरीबन 30% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, इसलिए उन्हें भी कानून साज इदारों में नुमाइंदगी का भरपूर मौका मिलना चाहिए। इस प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का समेत कांग्रेस के कई कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कल नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला का ये दौरा कौमी दारुल हुकूमत का 74वां दौरा होगा। रेवंत रेड्डी के हमरा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ भी दिल्ली रवाना होंगे। दोनों रहनुमा AICC इजलास में शिरकत के अलावा पार्टी के आला कायदीन से मुलाकातें भी कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान कांग्रेस पार्टी के तंजीमी उमूर, तेलंगाना में पार्टी की सरगर्मियों और दीगर अहम सियासी मामलात पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। रियासती कांग्रेस की तंजीम को मजीद मजबूत बनाने और पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आ सकते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बार बार दिल्ली दौरों पर सियासी हलकों में भी बहस जारी है। अपोजिशन जमातों उनके दौरों की तादाद पर सवालात उठाती रही है, जबकि कांग्रेस क़ियादत का कहना है कि मरकज़ की क़ियादत के साथ राबता और रियासत से मुतालिक अहम उमूर पर मुशावरत के लिए ऐसे दौरे जरूरी है। तेलंगाना हुकूमत ने क्योर के तहत तामीर किए जाने वाले इंदिरमा हाउसिंग टावर्स प्रोजेक्ट के लिए एक खुसूसी हेल्पलाइन का आगाज किया है, ताकि शहरियों को दरख्वास्त के अमल और दीगर मामलात में आसानी फराहम की जा सके। इस हेल्पलाइन का रियासती वजीर हाउसिंग P श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन 04024603572 सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू जबानों में खिदमत अंजाम देगा। रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने दरख्वास्त के तरीक़ेकार को आसान बनाने की वजाहत करते हुए चंद अहम नुकात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त दाखिल करते वक्त किसी भी इजाफी दस्तावेजात को जमा करवाने की जरूरत नहीं है। दरख्वास्त गुजार को कम अज कम 10 साल तक क्योर इलाके में मुकीम होना लाजमी है। खानदान की सालाना आमदनी 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। एक खानदान से सिर्फ एक दरख्वास्त कबूल की जाएगी। जिन अफराद का क्योर या आउटर रिंग रोड की हदूद में पहले से अपना मकान या जमीन मौजूद है, वो इस स्कीम के लिए अहल नहीं होंगे। अगर किसी दरख्वास्त गुजार को फ्लैट अलाट नहीं होता है तो 10,000 EMD की रकम UPI या नेट बैंकिंग के जरिए उसी बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने बताया है कि इंदिरमा हाउसिंग टावर्स में एक फ्लैट की कदर 40 लाख से 60 लाख रुपए तक है। ताहम हुकूमत 5 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है। बाकी 6 लाख रुपए जिन्हें फ्लैट अलाट हुआ उन्हें अदा करना होगा। वजीर ने वादे किया है कि अगर अहल दरख्वास्त गुजारों की तादाद दस्तियाब फ्लैट से ज्यादा हो तो तमाम अलाटमेंट शफाफ तरीके से कुरानदादी के जरिए किए जाएंगे।